ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। मांडुक्योपनिषद जो है अथर्ववेद की है, इस पे विचार किया जा रहा है। इसमें 4 प्रकरण है। तो प्रथम प्रकरण का नाम है आगम प्रकरणम। आगम प्रकरण में श्रुति वाक्यों की प्रधानता के आधार पर ओंकार के माध्यम से आत्मा का निरूपण किया गया। और इसके बाद द्वितीय जो प्रकरण है वैतथ्य प्रकरण, ये बता रहे कि संसार जो है तथ्य के विपरीत दिख रहा है, मिथ्या है, जड़ अनेक परिच्छिन्न है, लेकिन वह सत्य जैसा मालूम पड़ रहा है। तो स्वप्न दृष्टांत के माध्यम से बता रहे हैं। और इसका तीसरा प्रकरण आएगा अद्वैत प्रकरणम। तो वो बताएंगे कि जैसे द्वैत मिथ्या वैसे अद्वैत भी मिथ्या है, ये शंका होगी। उस शंका का समाधान किया जाएगा कि अद्वैत मिथ्या नहीं है, ये वहाँ पे तृतीय प्रकरण में दिखाएंगे। और चतुर्थ प्रकरण अलास शांति प्रकरणम में दिखाएंगे कि अद्वैत के विरोधी जो है उनका परस्पर में भी विरोध है। और ये भी दिखाएंगे कि जो जगत भाषित हो रहा है वह अलात के समान, अलात मतलब जो मशाल जला के घुमाएंगे एकदम गोल दिखता है। हाँ, तो गोल दिखता है लेकिन वो गोल है नहीं, लेकिन दिख रहा है। इसी तरह से ये जगत आभास मात्र है, ये चतुर्थ प्रकरण में दिखाएंगे। तो यहाँ द्वितीय प्रकरण में स्वप्न को पहले मिथ्या सिद्ध करके उसको दृष्टांत बना करके प्रपंचो मिथ्या दृश्यत्वात् स्वप्नवत्, जड़त्वात् दृश्यत्वात् परिच्छिन्नत्वात् स्वप्नवत्। तो यहाँ पे पहले स्वप्न को ही मिथ्या दिखा दिया गया, फिर उसके आधार पर जागृत भी मिथ्या है, ये बता रहे थे। और कई युक्तियों के द्वारा सिद्ध कर रहे हैं कि द्वैत सत्य नहीं हो सकता है। तो इसी प्रसंग में 14वां श्लोक आ रहा था। चित्त काला ही अंतस्तु द्वय काला से वही कल्पिता एव ते सर्वे विशेषो नान्य हेतु का। ये द्वितीय प्रकरण का 14वीं कारिका। जो शरीर के भीतर है, स्वप्न में हम देखते हैं, नाड़ियों में स्वप्न होता है, तो अंदर जो चित्त काल वाले पदार्थ मतलब जितनी काल तक कल्पना है उतने काल तक है वही वस्तु भाषित होती है। उससे अतिरिक्त काल में वस्तु का भान नहीं होता। तो भीतर के पदार्थ जो चित्त काल वाले हैं और जो बाहर के पदार्थ 2 काल वाले हैं, कल्पना काल और कल्पना से अतिरिक्त काल में भी रहते हैं। बाहर के पदार्थ पुष्प देख रहे हैं तब भी जो है, और कल अगर रख दे कल भी आके देखोगे मिलेगा। ये तो थोड़े दिन रहने वाला, ऐसे कुछ पदार्थ ऐसे हजारों वर्ष तक रहते हैं। पर्वत आदि है हजारों वर्ष तक रह जाते हैं। ते जो है 2 काल वाले पदार्थ है।
तो एक काल वाले को चलो तो मिथ्या मान ले, लेकिन दो काल वाले को सत्य मान लो। बोले नहीं, वहां पे थोड़ा अधिक काल रहने पर भी सत्य नहीं हो सकता है, क्योंकि स्वप्न में भी कुछ पदार्थ थोड़े समय ही दिखते हैं, कुछ पदार्थ लंबे समय तक भाषित होते हैं। तो लंबे समय तक भाषित होने वाला स्वप्न का पदार्थ सत्य हो जाता है क्या? नहीं हो जाता। इसलिए वहां पे कल्पिता एव ते सर्वे विशेषे न विशेषो नान्य हेतु का, एक काल दिखे चाहे दो काल दिखे वह मिथ्या ही है, सत्यत्व को लेकर के दो काल वाला नहीं हो गया है, मिथ्या ही है, तो भी उसमें थोड़ा सा स्थिरता कुछ समय मालूम पड़ जाती है। जैसे संसार के पदार्थ में भी कोई थोड़े समय रहता है, कोई अधिक समय रहता है। जगत जागृत के पदार्थ भी क्या सभी एक जैसे थोड़ी रहते हैं, कुछ थोड़े समय रहेंगे, कुछ अधिक समय रहेंगे, लेकिन विनाश होना उनका अवश्यम भावी है, क्योंकि माया से बने हुए पदार्थ है। इसलिए सत्य कुछ भी नहीं है, ये यहाँ पे आत्मा को छोड़ करके कुछ भी सत्य नहीं, ये सिद्ध होता है। टीका, भाष्य और टीका इसकी रह गई है, देख लीजिए। टीका, कल्पिता नाम कल्पना कालाद अन्यस्मिन काले सत्वाभावात्, जो कल्पित पदार्थ है कल्पना काल से भिन्न काल में उनकी सत्ता नहीं रहती। और जागृत भावा नाम च कल्पना कालात कालांतरेपि प्रत्यभिज्ञया सत्वावगमात्, किंतु जो जागृत के पदार्थ है वो कल्पना काल से भिन्न काल में भी उनकी सत्ता का ज्ञान होता है। कैसे? प्रत्यभिज्ञा से। सोयम वृक्षः, सेयम नदी, सोयं पर्वतः, यह वही पर्वत है जिसको मैंने पहले देखा था, यह वही व्यक्ति है, यह वही वस्तु है, यह वही वृक्ष है, यह वही घर है। तो इस तरह से प्रतिभिज्ञा होती है। तत्ते दंता वगाही ज्ञानम प्रतिभिज्ञा, तत्ता और इदंता, तद्देश काल ए तद्देश काल, तत्काल विशिष्ट ए तत्काल विशिष्ट। तो इस प्रतिभिज्ञा से जागृत के पदार्थों में तो कल्पना काल से भिन्न काल में भी सत्ता का ज्ञान हो रहा है। इसलिए जागृत के पदार्थ मिथ्या है, ये बात अनुपन्न है। अनुपन्नम तेषांग मिथ्यात्वम, जागृत भावानां मिथ्यात्वम किम अनुपन्नम युक्ति रहितम असंभवम, असंभव है, ठीक नहीं कह सकते। ये आशंका इत्याशंक्य, इस तरह से पूर्व पक्षी की आशंका को उत्थापन करके सिद्धांती समाधान कर रहे। चित्तेति, तो श्लोक का उच्चारण तो हो ही चुका है। चित्त कालाय अंतस्तु, ये कल्पना काल भाविनो भावा मनसी अंतर्वर्तन्ते, जो स्वप्न के पदार्थ है अथवा मनोराज्य के पदार्थ है, कल्पना काल मात्र में ही रहने वाले पदार्थ है, मन के भीतर है। और ये च प्रत्यभिज्ञाय मानत्वेन पूर्वापर काल भाविनो बहिरेव व्यवहार योग्या दृश्यन्ते, और जो जागृत के पदार्थ है प्रतिभिज्ञायमान हो रहा है, उनकी प्रतिभिज्ञा हो रही है, इसलिए प्रतिभिज्ञायमान होने से पूर्वापर काल भावी है। पूर्व काल में भी थे और अभी भी रह रहे हैं, दिखाई पड़ते हैं। इसलिए बाहर व्यवहार के योग्य ये जो पदार्थ दिख रहे हैं, तो चाहे केवल मन के भीतर हो चाहे बाहर हो, दोनों के दोनों ते सर्वे कल्पिता संतो, वे सभी के सभी कल्पित हो करके मिथ्या भवितुम अर्हन्ति, मिथ्या होने के ही योग्य है, वे मिथ्या ही है। प्रत्यभिज्ञाय मानत्व लक्षणों विशेषस्तु ना कल्पितत्व प्रयुक्ता, प्रतिभिज्ञा का विषय बनना रूपी जो विशेष है, यह वही पदार्थ है, यह वही पदार्थ है, तो प्रतिभिज्ञा का विषय बन रहा है। यह जो विशेषता आई सत्यत्व प्रयुक्त नहीं, अकल्पितत्व प्रयुक्त नहीं है कि सत्य होने से प्रतिभिज्ञा हो रही है। क्यों? क्योंकि स्वप्न में भी तो ऐसा देखा, कल्पिते पी तद दर्शनात् इत्यर्थ, कल्पित पदार्थ में भी स्वप्न में भी देखे, अरे इसको तो मैंने पहले भी देखा था, इससे तो मैं पहले भी मिल चुका हूँ, इस वस्तु को मैं कई बार देखा हूँ। स्वप्न में कल्पित पदार्थ में भी प्रतिभिज्ञा होती है। तो प्रतिभिज्ञा होने मात्र से वस्तु को सत्य आप कह सकते हैं क्या? नहीं कह सकते। कल्पिते पी तद दर्शनात्, किम दर्शनात्,
प्रत्यभिज्ञाय मानत्व दर्शना, प्रत्यभिज्ञा का विषय बनना ये तो कल्पित पदार्थ में भी देखा गया है। इसलिए प्रतिविज्ञा होने मात्र से वस्तु को सत्य आप सिद्ध नहीं कर सकते। इत्यर्थ यही कहना चाहते, श्लोक का भाव यही है। श्लोक व्यावर्त्याम आशंकाम दर्शयति, श्लोक के द्वारा जिस आशंका की निवृत्ति की जाएगी उस आशंका को क्या कहेंगे? श्लोक व्यावर्त्याशंका, श्लोकेन व्यावर्तितुम योग्या, श्लोक के द्वारा जिसका व्यावर्तन किया जाए। तो श्लोक व्यावर्त्या, श्लोक व्यावर्त्या जो आशंका है उस आशंका को दिखा रहे हैं स्वप्नवदिति। स्वप्नवत् चित्त परिकल्पितम सर्वम इत्येतद् आशंक्यते, सब कुछ स्वप्न के समान चित्त परिकल्पित है। ये जो सिद्धांत है, ये जो सिद्धांती बात बता रहा है कि सब कुछ स्वप्न के जैसा परिकल्पित है, इसके ऊपर आशंका की जा रही है। इत्येतद् आशंक्यते, इस सिद्धांत पर जो है आशंका उठाई जा रही है। पूर्व पक्षी क्या करेगा? पूर्व पक्षी का यही काम है एक सिद्धांति के ऊपर आक्षेप करना, उसका दूसरा कुछ काम नहीं है। कुछ लोग ये है कि भले खुद जो है गड़बड़ करेंगे लेकिन दूसरे की टांग खींचते रहेंगे, खुद भले ठीक ना हो तो जो है दूसरे की टांग खींचना उनको ज़्यादा अच्छी लगती है। ऐसे पूर्व पक्षी मतलब जो उल्टा बोलता है वही पूर्व पक्षी है। तो सिद्धांत के ऊपर ये आशंका उठाई जा रही है। टीका में, यथा स्वप्ने दृश्यमानम सर्वम कल्पितं मिथ्याविष्यते, स्वप्न में दृश्यमान सब कुछ कल्पित है, वो मिथ्या ही मानी जाती है। तथा जागरितेपि दृष्टम सर्वम चित्त स्पंदितम, इसी तरह से जागृत अवस्था में जो कुछ भी देखा जा रहा है सब चित्त स्पंदित है, चित्त कल्पित है, हमारे मन की ही कल्पना है। वासना दृढ़ होने से वस्तु जो है सत्य जैसी मालूम पड़ती है। तेन कल्पितं मिथ्यैव, इस कारण से चित्त स्पंदितत्वेन हेतुना, तेन का अर्थ हो गया चित्त स्पंदितत्वेन हेतुना, कल्पितं मिथ्यैव, कल्पित पदार्थ मिथ्या ही है। इत्येतत् नाद्यापि निर्धारितम, ये बात तो आज भी निर्धारित नहीं हो पाई। तो यहाँ पे बोले इत्येतत् नाद्यापि निर्धारितम, ये बात तो अभी भी निर्धारित नहीं हो पाई है कि पूरा जागृत का जगत मिथ्या है। तो इत्यत्र हेतु महा, इसमें हेतु क्या है कभी भी निर्धारित नहीं हो पाई। इसमें क्या हेतु दे रहा है पूर्व पक्षी? वही हेतु दे रहा है कि जागृत के पदार्थ तो कल्पना काल के बाद भी रहते हैं। चलो स्वप्न का पदार्थ है, मनोराज्य का पदार्थ है, कल्पना काल मात्र में ही रहता है कि जागृत के पदार्थ ऐसे थोड़ी है, वो तो कल्पना काल से अतिरिक्त काल में भी रहते हैं। आप नहीं देख रहे हो तब भी है। कहीं बाहर घूम के आए तो क्या ऋषिकेश चले जाता है क्या कहीं पे? बाहर घूम के आने से ऋषिकेश नहीं चले जाता, वही को वही रहता है। इसीलिए हेतु यही है। इत्या हेतु मा यस्माद् इति भाष्य में, यस्मात् चित्त परिकल्पितैर मनोरथादि लक्षणैः, चित्त के द्वारा परिकल्पित जो मनोरथ आदि पदार्थ है, चित्त परिच्छेद्य, चित्त के द्वारा परिच्छिन्न है, यानी जब तक कल्पना है तभी तक रहते हैं। कल्पना समाप्त होती पदार्थ गायब हो गए। ये स्वप्न के पदार्थों में देखा गया है, मनोराज्य के पदार्थों में देखा गया है। तीन पदार्थों से वैलक्षण्यम बाह्यानाम, इन पदार्थों से विलक्षणता है बाह्य पदार्थों में। अन्योन्य परिच्छेद्यत्व, परस्पर परिच्छेद्य, दो काल से अवच्छिन्न है ना, दो काल से अवच्छिन्न है। इस बात को 2 नंबर टिप्पणी में, 1 नंबर टिप्पणी में दिए, वो 1 नंबर टिप्पणी अगले पेज पे है, अगले पृष्ठ पे है वो टिप्पणी गलती से 1 नंबर। अन्योन्य परिच्छेद्यत्व मिला? देखो, कल्पितत्वे ही यदा कल्पना तदा अस्ते दोग्धीवा, अगर कल्पित मानोगे
तो जिस काल पे कल्पना हो रही है उसी काल में बैठता है, उसी काल में दूध दोहता है। कोई व्यक्ति बैठ के दूध निकाल रहा है, गाय का दूध निकालते हैं ना, तो जब कल्पना है उसी काल में बैठता है, उसी काल में दूध निकालता है। इत्यवस्यात् न तो आसन दोहनयोर मिथे औच्छेद्यत्वादि भाव स्यात्। आसन और दोहन में परस्पर अवच्छिन्नत्व नहीं होना चाहिए कि कब तक बैठता है जब तक दूध निकालता है, कब तक दूध निकालता है जब तक बैठता है। ये परस्पर अवच्छिन्न हो रहे हैं ना, कि भाई आधे घंटे बैठा हुआ आधे घंटे दूध निकाल रहा है। कब तक बैठा है? जब तक दो रहा है। आधा घंटा दूध निकाला तो मतलब आधे घंटे बैठा रहा। ये केवल कल्पना काल से रहा क्या? वो परस्पर अवच्छिन्न हुआ। जब तक दूध निकाला तब तक बैठा, जब तक बैठा तब तक दूध निकाला, ऐसा हो रहा है। लेकिन कल्पित पदार्थ में ऐसा नहीं होता कि जब तक बैठा है तब तक दूध निकाल रहा है, जब तक दूध निकाल रहा है तब तक बैठा है, ऐसा नहीं रहता है। न च सहकल्पितत्वादेव तथात्व। सहकल्पित होने से ऐसा नहीं है। इति शक्यम कल्प तथा सति यदा कल्पना तदा उभयम। साथ में कल्पित होने से ऐसा हो रहा है ऐसी भी नहीं कहा जा सकता, तो क्योंकि जब कल्पना हो रही तभी दोनों हो रहा है, तब तो ऐसा होना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं है। जब तक बैठता है तब तक दूध निकाल रहा है, जब तक दूध निकाल रहा है तब तक बैठा है, जब तक जी रहा है तब तक प्राण धारण कर रहा है, व्यवहार कर रहा है, जब तक व्यवहार कर रहा है तब तक जीवित है। ये कल्पित कैसे कहोगे? इति अभिप्राय। तो दो काल वाले हो जाने की वजह से इनको मिथ्या आप नहीं मान सकते हो, क्योंकि दो काल से अवच्छिन्न है। यही यहाँ बता रहे भाष्य में कि इति बाह्य में तो कल्पित पदार्थों की अपेक्षा विलक्षणता है। क्या विलक्षणता दिखाई गई? अन्योन्य परिच्छेद्यत्व। केवल कल्पना काल नहीं, परस्पर अपरिच्छिन्न हो रहे। जब तक बैठ रहा है तब तक दूध निकाल रहा है, जब तक दूध निकल रहा है तब तक बैठ रहा है। इसी तरह से बाह्य पदार्थ में बहुत चीजों में ऐसा देख, सभी जगह ऐसा मिल जाएगा। मतलब कल्पना से अतिरिक्त काल में भी रह रहे हैं। कुल मिला के कहना चाहिए इति सा न युक्ता। ये जो पूर्व पक्षी ने आशंका किया कि थोड़ी विलक्षणता दिख रही, अन्योन्य परिच्छेद्यत्व हो रहा है, इसलिए जागृत के पदार्थ सत्य है, ये पूर्व पक्षी की आशंका है। सिद्धांति कह रहा है ये जो आपकी आशंका है युक्त नहीं है। इति ये जो आशंका, इति या आशंका, सा न युक्ता आशंका, वो आशंका युक्त नहीं है। सिद्धांति ये बता रहे हैं ये आशंका आपकी ठीक नहीं है। टीका में देख लीजिए। आत्मा विद्या विवर्तेन चित्तेन तावद अंतर विनिर्मिता मनोरथ रूपा मनसी अंतर्वर्तमाना बहिरज्जु सर्पादयस्य ते चित्तेनैव परिच्छिद्यन्ते। आत्मा के अज्ञान का विवर्त रूपी जो चित्त है, चित्त क्या है? आत्मा के अज्ञान से ही बना हुआ है। आत्मा के अज्ञान का विवर्त रूपी जो चित्त है, परिणाम रूपी जो चित्त है, उस चित्त के द्वारा भीतर ही भीतर निर्मित पदार्थ है मनोरथ रूपी पदार्थ, जो मनोराज्य करते अथवा स्वप्न आदि देखते हैं। तो ये अंतर विनिर्मिता मनोरथ रूपा मनसी अंतर्वर्तमाना, मन के भीतर वर्तमान है वो पदार्थ। और बहिरज्जु सर्पादयस्य, और बाहर जो रज्जु सर्पादि है वे भी कल्पना रूप है, मन की ही कल्पना है। ते चित्ते नैव परिच्छिद्यन्ते, वे चित्त से ही परिच्छिन्न होते हैं, चित्त के द्वारा ही ज्ञायमान होते हैं। ते ही कल्पना काल मात्र भाविनो न प्रमीयन्ते, वे कल्पना काल मात्र में रहने वाले पदार्थ है, प्रमा के विषय नहीं बनते हैं, यथार्थ ज्ञान के विषय नहीं बनते। प्रमा, उनकी प्रमा ज्ञान नहीं होती, यथार्थ ज्ञान नहीं होता, वो सभी जानते को मिथ्या है। बोले चलो ठीक है, ये पदार्थ तो हम भी मिथ्या मानते, लेकिन जागृत वाले मिथ्या नहीं है। तय स वैलक्षण्यं मनसो बहिर्जाग्रत दृश्यानां भावानां अन्योन्य परिच्छेद्यत्वम्। बाहर दिखने वाले जो जागृत काल में दिखने वाले पदार्थ है उनका, उनमें तो
मनोराज्य वाले पदार्थों से क्या है? विलक्षणता है, भेद है। क्या भेद है? अन्योन्य परिच्छेद्यत्व, परस्पर एक दूसरे से परिचिन्न होते हैं। कहो जा रहा है, जब तक ट्रेन चल रही तब तक बैठा है, इस तरह से कहते हैं ना, तो अन्योन्य परिच्छेद्यत्व आ गया। तो कालद्वयावच्छिन्नत्वेन प्रत्यभिज्ञा गोचरत्वम, दो काल से अवच्छिन्न होकर के प्रतिभिज्ञा के विषय बन रहे हैं वे पदार्थ, जागृत के पदार्थ। इति यस्माद् उपलभ्यते, क्योंकि ऐसा देखा जा रहा है, तस्माद् अयुक्तम जागरितस्य स्वप्नवत मिथ्यात्वम इत्यर्थ। इसलिए जागृत के पदार्थ स्वप्न के समान मिथ्या है, यह आपका कथन युक्त नहीं है, क्योंकि अलग कल्पना से अतिरिक्त काल में भी रह रहे हैं, इसलिए इसको कैसे मिथ्या कहोगे जागृत के पदार्थों के? तो श्लोकाक्षर उत्तरम आह, श्लोक के अक्षरों के माध्यम से श्लोक के शब्दावली को लेकर के उत्तर दे रहे। सा न युक्ता आशंका, पूर्व पक्षी की ये जो आशंका है वह आशंका युक्त नहीं है। ये मनसी अंतर मनोरथ रूपा भावास्ते चित्त काला भवंती, जो मन के भीतर मनोरथ रूप पदार्थ है, मन से कल्पित पदार्थ है, वे चित्त काल वाले हैं। चित्त की कल्पना मात्र है, चित्त काल वाले ही है। इत्यत्र चित्त कालत्वं विशदयति, चित्त कालत्व क्या है? तो इसका स्पष्टीकरण कर रहे, चित्त काला ही अंतस्तु चित्त परिच्छेद्या, चित्त कालक है, चित्त के द्वारा परिच्छिन्न हो रहे हैं, चित्त के द्वारा कल्पित हो रहे हैं। वाच्यार्थम उक्त्वा विवक्षितार्थम आह, वाच्यार्थ को तो बता दिए, विवक्षित अर्थ क्या है? कहना क्या चाहते हैं भाई? तात्पर्य क्या है आपका? तो तात्पर्य को अब बता रहे हैं, कल्पनेति, कल्पना। आगे भाष्य में देख लीजिए, नान्य चित्त काल व्यतिरेकेण परिच्छेदकः कालो येषां ते चित्त काला। देखो यही बता रहे, चित्त काला का अर्थ कर रहे। चित्त काल से व्यतिरिक्त उनका परिच्छेदक कोई दूसरा काल नहीं है। यानी जब तक हमारा चित्त है, हमारी कल्पना है, तब तक वह पदार्थ रहते हैं, उससे अतिरिक्त काल में नहीं रहते। तो चित्त काल यानी कल्पना काल से भिन्न उनका कोई परिच्छेदक काल नहीं है, इसलिए उनको क्या कह दिए? चित्त काला, मतलब कल्पना काल मात्र भावी, ऐसा अर्थ ले लेना। चित्त काला का अर्थ क्या हो गया? कल्पना काल मात्र भावी। इसीलिए तात्पर्य दे रहे, कल्पना काल एवं उपलभ्यन्ते इत्यर्थ। वे सभी पदार्थ, स्वप्न के पदार्थ, मनोराज्य के पदार्थ कल्पना काल मात्र में ही उपलब्ध होते हैं। ये विवक्षित अर्थ यही है, कल्पना काल मात्र में ही उपलब्ध होते हैं। द्वितीय पादम अवतार्य व्याकरोति, बोले द्वितीय पाद जो है, बाहर के पदार्थ तो दो काल वाले हैं। द्वय कालाश्च, भाष्य में द्वय कालाश्च, कालश्च नहीं कालाश्च, द्वय कालाश्च भेद काला अन्योन्य परिच्छेद्या। जागृत के पदार्थ दो काल वाले हैं, काल के भेद से उपलब्ध होते हैं। भेद काला मतलब कालस्य भेदेन उपलभ्यमाना, पहले भी थे, बाद में भी दिखाई पड़ते हैं, बीच में हमें नहीं ज्ञान होता तो भी रहते हैं। अन्योन्य परिच्छेद्या, परस्पर एक दूसरे से परिच्छिन्न होते हैं। टीका में देखिए, ते मनसो बहिरुपलभ्यन्ते ते भेद काला, जो मन के बाहर उपलब्ध होते हैं पदार्थ वे भेद काल वाले हैं। कालस्य भेदो भेद काल, काल का भेद हो गया भेद काल। स येषां ते तथा इति व्युत्पत्ते, वह भेद काल, काल के भेद वाले जो है वह भेद काला हो गए। अर्षादि भी अच कर दो, भेद काल अच हो जाएगा तो भेद कालवंतः, ऐसा अर्थ निकल जाएगा। इति व्युत्पत्ति। ततश्च अन्येन पूर्वेण अन्येन चापरेण परिच्छेद्या, जो पूर्व के और अपर दो कालों से परिच्छिन्न होते हैं, इसलिए भिन्न कालावच्छिन्नत्वेन प्रत्यभिज्ञायमाना इत्यर्थ।
भिन्न काल से अवच्छिन्न होकर के उनकी प्रतिभिज्ञा होती है। तो अलग अलग काल में, यानी कि कल्पना से भिन्न काल में भी रह रहे मुख्य बातें कहना चाहते हैं। प्रत्यभिज्ञायमानत्वम उदाहरण निष्ठतया स्फुटयति। प्रतिभिज्ञा होती है, इसको उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट करें यथाभास में। यथा आ गो दोहनम आस्ते, वही उदाहरण ना, कब तक बैठता है? आ गो दोहनम, जब तक गाय का दोहन होता है तब तक बैठता है, बैठ करके दूध निकालेगा। और यावद आस्ते तावद गाम दोग्धी, जब तक बैठता है तब तक गाय को दूहता है, इसके बाद तो उठ जाएगा वो। तो यावद गाम दोग्धी तावद आस्ते, जब तक गाय को दूहता है तब तक बैठता है। टीका में देखिए दे रहे, आ गो दोहनम यानी गो दोहन पर्यंतम आस्ते यानी देवदत्त तिष्ठति, गो दोहन पर्यंत देवदत्त स्थित है। देखो पहली बार जो देखते हैं उसको कहते हैं अभिज्ञा, दोबारा देखे तो प्रतिभिज्ञा। तो गो दोहन पर्यंतम आस्ते देवदत्त तिष्ठति इति प्रतिभिज्ञा शेषत्वेन अभिज्ञा उदाहरणीया। हाँ, प्रतिभिज्ञा के शेष रूप से अभिज्ञा को भी उदाहरण दे देना चाहिए। तो आ गो, हाँ, देवदत्त तिष्ठति, ये तो अभिज्ञा हो गई। और आ गो दोहन, हाँ, तो ये 2 नंबर टिप्पणी में दे दिए, देखिए इत्येषा अभिज्ञा, ये अभिज्ञा है। देवदत्त तिष्ठति, ये तो हो गई अभिज्ञा। और बाद में क्या कहेगा? आ गो दोहन पर्यंतम आस्ते, ये हो गई प्रतिभिज्ञा। तो देखिए आगे दे रहे हैं, यावता कालेन अवच्छिन्नो वर्तते तावता कालेन अवच्छिन्नो गो दोहनं निर्वर्तयति। पहले देखा बैठा है, अब कब तक बैठा है? बोले जब तक गाय दूहा तब तक बैठा, ये प्रतिभिज्ञा हो गई। तो यावता कालेन अवच्छिन्नो वर्तते, जितने काल से अवच्छिन्न, जितने काल से विशिष्ट होकर के वर्तमान है, उतने काल पर्यंत तो गाय को दूध निकाल रहा है, गोदोहन का निष्पादन कर रहा है। ये अति इति अनेक कालावस्थायित्वेन प्रत्यभिज्ञा विषयत्वं तस्य दर्शयति। अनेक काल में अवस्थित रूप से प्रतिभिज्ञा का विषय बन रहा है देवदत्त। उस देवदत्त से यानी देवदत्त से, उस देवदत्त में प्रतिभिज्ञा विषयत्व को दिखा रहे यावद इति भाष्य में। तो यावद गाम दोग्धी तावद आस्ते, यावद आस्ते तावद गाम दोग्धी, यावद गाम दोग्धी तावद आस्ते। जब तक जो है बैठा है तब तक गाय दूह रहा है, जब तक गाय दूह रहा है तब तक बैठा है, ये जो है प्रतिभिज्ञा हो गई। इसी तरह से अन्यत्र भी देख लीजिए, अन्यत्र भी घटा रहे हैं। यावत, टीका में, यावत कालेन अयम घटो अर्थ क्रियाम निर्वर्तयितुम शक्नोति। जितने काल तक यह घट अर्थ क्रियाकारित्व का प्रयोजन सिद्धि का निष्पादन कर सकता है, यानी पानी लाने के लिए, पानी रखने योग्य जब तक है घट, जल को लाने के लिए, ले जाने के लिए, रखने के लिए, तो जितने काल तक उस अर्थ क्रिया का निष्पादन करने में समर्थ है, तावता कालेन अवच्छिन्न सन एष तिष्ठति, उतने काल तक घट वर्तमान है, स्थित है। ये हो गई प्रतिभिज्ञा, क्योंकि अनेक काल संबंध हो गया ना। केवल एक बार देखे तो अभिज्ञा, लंबे समय तक देखे, अरे ये घट तो मेरे यहाँ 6 महीने से है, यानी जब तक रहेगा तब तक अर्थ क्रिया का निष्पादन करेगा, जब तक अर्थ क्रिया का निष्पादन करेगा तब तक रहेगा, ये प्रतिभिज्ञा हो गई। लंबे समय तक हो रहा है ना, इसलिए प्रतिभिज्ञा कह रहे हैं। कब से है घट? बोले 5 महीने से है, तो ये प्रतिभिज्ञा हो गई। तो तावता कालेन अवच्छिन्न सन एष तिष्ठति, उतने काल तक अवच्छिन्न होकर के यह घट स्थित है। तिथि उदाहरणांतरम आह तावान इति, तावान, तावान इति वा में दीर्घ कर लीजिए। भाष्य में तावान अयम एतावान स, उतने काल तक या इतने काल तक वह अर्थ क्रियाकारित्व तब कब तक? जब तक घट है। कब से घट है? जब से अर्थ क्रियाकारित्व का निष्पादन कर रहा है, और जब तक करेगा तब तक रहेगा।
इति परस्पर परिच्छेद्य परिच्छेदकत्वम बाह्यानां भेदानां। इस तरह से बाह्य भेदों में, बाह्य पदार्थों में परस्पर परिच्छेद्य परिच्छेदक भाव है। जैसे कहा जाए कि शरीर कब तक रहेगा? जब तक प्राण है। प्राण कब तक है? जब तक ये शरीर है। ये परस्पर एक दूसरे से परिच्छेद्य परिच्छेदक भाव दिख रहा है बाह्य पदार्थों में, इसलिए दो काल वाले हो गए। ये नहीं कि तुरंत एक क्षण रहा। कल्पना काल वाले में ऐसा नहीं कह सकते जब तक ये रहेगा तब तक वो रहेगा। हाँ, कल्पना को लेकर के कह सकते, जब तक कल्पना है तब तक है। वहां दो काल नहीं है, कल्पना काल मात्र है। लेकिन यहाँ तो अतिरिक्त काल में भी रह रहे, लंबे समय तक रह रहा है। तो इति परस्पर परिच्छेद्य परिच्छेदकत्वं बाह्यानां भेदानां ते द्वया काला। बाह्य पदार्थों में परस्पर परिच्छेद्य परिच्छेदकत्व आ गया, इसलिए वे दो काल वाले हो गए। एतावान। टीका में देखिए, परोक्षतया स्थितो यावता कालेन अवच्छिन्न स्वकार्यं निर्वर्त्य निर्वृणोति इत्येतावता कालेन अवच्छिन्न स तिष्ठति। परोक्ष रूप से स्थित होकर के, भले हमारे सामने नहीं है, लेकिन परोक्ष रूप से स्थित होकर के जितने काल से युक्त होकर के या अपने कार्य का निष्पादन करके निर्वृणोति मतलब समाप्त हो जाता है, नष्ट हो जाता है। इति एतावता कालेन अवच्छिन्न स तिष्ठति। इतने काल तक अवच्छिन्न होकर के वह रहता है। इति अपरम उदाहरणमाह। इस प्रकार से एक दूसरा उदाहरण भी दे रहे, एतावान इति। भाष्य में एतावान स, तावान अयम एतावान स। ठीक है। उक्तेन न्यायेन परेण अपरेण च कालेन परिच्छेद्यत्वं जागृत दृश्यानां भावानां उपलभ्यते। उक्त न्याय से परेण यानी वर्तमान काल और अपरेण का अर्थ लेना पूर्व काल। पूर्व काल और वर्तमान काल दोनों कालों से परिच्छिन्नत्व परिच्छेद्यत्व जागृत पदार्थों में उपलब्ध हो रहा है। तो कालद्वय से च परिच्छेदकत्व, दो काल परिच्छेदक है और परिच्छिन्न हो रहे पदार्थ दो कालों से। तथा च ते सर्वे भावा बहिर्दृश्यमाना द्वय कालेन कालद्वयेन परिच्छेद्या भवन्ति इत्यर्थ। वे जो सभी पदार्थ है बाहर दिख रहे हैं दो काल से परिच्छिन्न हो रहे, ये कहना चाहते हैं। और तृतीय पाद अब आ रहा है, तृतीय पादं व्याचष्टे कल्पिता एव ते सर्वे। ये जो है इस पाद की व्याख्या कर रहे हैं। अंतर इति भाष्य में, अंतश्चित्त काला बाह्याश्च द्वय काला। भीतर के पदार्थ जो मनोराज्य वाले पदार्थ है, स्वप्न के पदार्थ है, वो चित्त काल है वाले है, कल्पना काल वाले मात्र है। और बाहर के पदार्थ क्या हो गए? दो काल वाले हो गए। तो चाहे जो भी हो, लेकिन है वो कल्पित ही। कल्पिता एव ते सर्वे, वे सभी के सभी कल्पित ही है। प्रतिविज्ञा होने मात्र से उनको सत्य नहीं कह सकते जागृत के पदार्थों को। ठीक है। चतुर्थ पादार्थ महा न, चतुर्थ पाद के अर्थ को दिखा रहे न बाह्यो द्वय कालत्व विशेष कल्पितत्व व्यतिरेकेण अन्य हेतुकः। जो दो काल वाले पाह्य पदार्थ है द्वय कालत्व विशेष, उनमें जो द्वय कालत्व रूपी विशेषता आ गई वह कल्पितत्व से अतिरिक्त अन्य हेतु वाले सत्यत्व को लेकर के दो काल में रह रहे, ऐसी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि स्वप्न में भी कुछ पदार्थ लंबे समय तक दिख जाते हैं। अत्रापि स्वप्न दृष्टांतो भवत्येव। इस विषय में भी स्वप्न का दृष्टांत आपको मिल जाएगा। स्वप्न में भी कई पदार्थ लंबे समय तक दिखाई पड़ते हैं। टीका में, बाह्यो जागृत दृश्येषु बाह्य पदार्थेषु व्यवस्थितो। बाह्य पदार्थों में जो व्यवस्थित है, क्या व्यवस्थित है? विशेषता। द्वय कालत्वेन यानी कालद्वयावच्छेदेन कृत। कालद्वया दो काल से युक्त होकर के अवच्छिन्न होकर के किया गया जो विशेषता आ गई उनके अंदर। क्या विशेषताएं? प्रत्यभिज्ञाय मानत्व रूपे विशेषो। प्रत्यभिज्ञा का विषय बनना रूपी जो विशेषता है अन्य हेतु को न भवति, सत्यत्व हेतुक नहीं है। क्यों? क्योंकि कल्पितेपि तथा विध विशेष संभवात्।
कल्पित पदार्थ में भी प्रतिभिज्ञा विषयत्व तो दिखाई पड़ता है, यह वही है। स्वप्न में भी देखता है यह वही है जिसको मैंने 6 महीने पहले देखा था। ऐसी प्रतिभिज्ञा तो स्वप्न के पदार्थ में भी हो जाती है। इसलिए कल्पिते भी तथाविध विशेष संभवात, कल्पित पदार्थ में भी 2 काल वाला होना। वहाँ भी देखो 2 प्रकार है, तुरंत दिख के नष्ट हो गया, लंबे समय तक दिखने वाला, ऐसे 2 पदार्थ दिखते हैं। इत्यत्र दृष्टांता आहत, इस विषय में भी दृष्टांत दे दिए कि यहाँ पे भी स्वप्न दृष्टांत है, वहाँ भी लंबे समय तक दिखने वाले पदार्थ भी है और थोड़े समय तक दिखने वाले पदार्थ है। यद्यपि सर्वं जागृत भेद जातम कल्पितम, यद्यपि जितने भी जागृत के पदार्थ समुदाय है सबके सब कल्पित है। तथापि तत्र यथोक्तो विशेष स्फुट सिद्ध्यति, फिर भी जागृत के पदार्थों में वो जो 1 काल वाला होना और 2 काल वाला होना, यह विशेषता स्पष्ट रूप से सिद्ध हो रही है। स्वप्ने सर्वस्य भेद जाते, किसमें क्या कारण है? संपूर्ण जागृत के पदार्थ कल्पित है, कल्पित होने पर भी दोनों विशेषता, 1 काल वाला होना 2 काल वाला होना, ये विशेषता है। तो स्वप्न में भी ऐसा ही होता है। स्वप्ने सर्वस्य भेद जातस्य कल्पितत्वेपि प्रत्यभिज्ञायमानत्वात्, स्वप्न में जितने भी पदार्थ समुदाय है वह कल्पित होने पर भी उनमें प्रतिभिज्ञा विषयत्व तो आ रहा है, आता है, उनकी भी प्रतिभिज्ञा होती है। इसलिए जागरितेपि तदुपपत्तेरित्यर्थ, जागृत पदार्थ में भी कल्पितत्व संभव है। तत् से लेना कल्पितत्व, ये कहना चाहते हैं। स्वप्न जागरितयोर उभयोरपि मिथ्यात्वे, अब पूर्व पक्षी जो है अर्थापत्ति प्रमाण से ला रहा है। बोले जागृत के पदार्थ तो स्पष्ट रूप से भाषित होते हैं और स्वप्न के पदार्थ थोड़ा झिलमिल मालूम पड़ रहे हैं, स्पष्ट नहीं मालूम होते। ये जो विभाग मालूम पड़ रहा है, इस विभाग की अनुपत्ति से जागृत के पदार्थों को सत्य मानना चाहिए, ये पूर्व पक्षी कहना चाहते, यही करें। स्वप्न जागरितयोर उभयोरपि मिथ्यात्वे, स्वप्न और जागृत दोनों के ही पदार्थ अगर मिथ्या है तब तो स्फुटावभास विभागानुपत्ते, स्फुटावभास और अस्फुटावभास, स्फुट भान हो रहा है जागृत के पदार्थों में स्पष्ट रूप से और अस्फुट भान हो रहा है स्वप्न के पदार्थों में। ये जो स्फुट अवभास और अस्फुट अवभास रूपी विभाग है, इस विभाग की अनुपत्ति से जागृत के पदार्थों को सत्य मानना पड़ेगा। देवदत्तस्य पीनत्वम रात्रि भोजनम बिना अनुपपन्नम, दिन में नहीं खाने वाले देवदत्त मोटे, उसका मोटापन रात्रि भोजन के बिना संभव नहीं है, इसलिए रात्रि भोजन माननी पड़ी, क्योंकि दिन में खाता नहीं तो भी मोटा हो रहा है। ऐसे ही स्फुट अवभास हो रहा है जागृत के पदार्थों में और स्वप्न के पदार्थों का अस्फुट अवभास हो रहा है। ये जो 2 विभाग मालूम पड़ रहा है, तो जागृत के पदार्थों में सत्यत्व के बिना ऐसी विलक्षणता नहीं आ सकती, इसलिए सत्य मानना पड़ेगा। तो दोनों को समान रूप से अगर मिथ्या मानोगे तो स्फुटावभास विभागानुपत्ति, विभाग संभव नहीं हो सकती। इसलिए ना विशेषण मिथ्यात्वम, अविशेष रूप से समान रूप से दोनों को ही मिथ्या कहना ठीक नहीं है। इत्याशंका, इस तरह से पूर्व पक्षी की आशंका है। इस आशंका का उत्थापन करके उसका समाधान देने के लिए अगला श्लोक 15वां श्लोक ला रहे हैं। अव्यक्ता एव येन्तस्तो स्फुटा एव च ये बहिः कल्पिता एव ते सर्वे विशेषस्त्विन्द्रियान्तरे अव्यक्ता एवं अंतस्तु, जो मन के भीतर पदार्थ मालूम पड़ रहे अव्यक्त है,
स्पष्ट रूप से उनका भान नहीं हो रहा है, वासनाओं के द्वारा उनका भान होता है, इसलिए इंद्रियों के द्वारा भान नहीं हो रहा है, इसलिए अस्पष्ट है। और स्फुटा एव च एव ही, बाहर के पदार्थ स्फुट है, स्पष्ट मालूम पड़ रहे हैं, तो दोनों में भेद मान लिया जाए क्या? एक को सत्य माना जाए, एक को मिथ्या माना जाए? बोले नहीं, कल्पिता एव ते सर्वे, वे सभी के सभी कल्पित है, चाहे स्पष्ट भाषित होने वाले पदार्थ हो, चाहे अस्पष्ट भाषित होने वाले पदार्थ है, सब के सब कल्पित है। फिर विभाग क्यों आया? बोले विभाग तो अन्यथा उपपन्न है, अन्य प्रकार, सत्य नहीं मान करके भी विभाग हो जाएगा। कैसे? इंद्रियांतरे, जो स्वप्न के पदार्थ है वहां पे ज्ञान इंद्रियों की आवश्यकता नहीं है, केवल चित्त के संस्कारों से भाषित हो रहे हैं, इसलिए स्वप्न के पदार्थों में स्थिरता नहीं मालूम पड़ रही है, स्पष्टता नहीं मालूम पड़ रही। और जागृत के पदार्थ तो इंद्रिय चक्षु आदि इंद्रियों की भी अपेक्षा है, इसलिए उनमें स्थिरता भी मालूम पड़ रही है और उसमें जो है स्पष्टता भी मालूम पड़ रही है। इंद्रियांतरे, यहाँ निमित्त अर्थ में सप्तमी आया है। निमित्त अर्थ में इंद्रियांतरे मतलब इंद्रिय निमित्तक विशेषता आ गई। केवल चित्त से भान हो रहा है तो स्पष्टता नहीं आ रही, चित्त और इंद्रिय दोनों से भान हो रहा है तो स्पष्टता आ रही है। इंद्रियांतरे इंद्रिय निमित्तक विशेष, यहाँ सप्तमी निमित्त अर्थ में है। तो चर्मणि द्वीपिनम हंति, इसका सिद्धांत कौमुदी उदाहरण आता है। चर्मणि द्वीपिनम हंति, दंतयोर हंति कुंजरम, केसेषु चमरिम हंति सिमनी पुष्कल को हता। चर्मणि द्वीपिनम हंति, चमड़े के लिए द्वीपी यानी व्याघ्र को मारता है, तो चर्मणि सप्तमी तो चर्म निमित्तक, चमड़े को पाने के लिए व्याघ्र को मारता है। और दंतयोर हंति कुंजरम, दांत के लिए हाथी को मारता है। केसेषु चमरिम हंति, चवर डुलाते हैं ना, वो चमरी गाय, चमरी गाय होती है, ज्यादा ठंडे वाले इलाके, कुल्लू मनाली में देखा हूँ, कुल्लू मनाली तरफ ऐसी गाय होती, बड़ी उसकी नुकीली श्रृंग होती है। तो केस के लिए, वो बालों के लिए, चवर आदि बनाने के लिए चमरी गाय को मार देते हैं। और सिमनी पुष्कल को हता, वो कस्तूरी के लिए वो मृग को मार देते हैं। ये सिद्धांत कौमुदी में कारक प्रकरण में श्लोक आता है, सप्तमी वाले प्रकरण में। तो यहाँ इसी तरह से सप्तमी यहाँ निमित्तार्था सप्तमी है, इंद्रिय निमित्तक विशेषता आ गई। चलिए इसको कल करेंगे। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंशस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं, सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने, व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।